सर प्लीज़ एक सेटअप बता दो सर, हीरो ज़ीरो सेटअप बता दो सर, स्कैल्पिंग सेटअप बता दो सर, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप बता दो सर, स्विंग सेटअप बता दो सर, इसका सेटअप बता दो, मैजिकल सेटअप बता दो, ये बता दो, वो बता दो। इन सभी क्वेश्चन से अब मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग सेटअप के पीछे इतना पागल क्यों हैं। आज मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ कि क्या सच में सेटअप से पैसा बनने वाला है। अगर आप देखोगे ट्रेडिंग में तो 90% वीडियोस जो आपको मिलेंगी वो ये सेटअप, वो सेटअप, इस सेटअप, इंडिकेटर बेस्ड सेटअप, प्राइस एक्शन सेटअप आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। तो क्या सेटअप से पैसा बन सकता है? क्योंकि जो मैंने देखा है अभी अपने 1.5 साल के यूट्यूब एक्सपीरियंस में कि मैक्सिमम लोगों को किसी चीज़ की फ़र्क अगर पड़ा है तो वो है सेटअप का। मतलब वो हमेशा चाहते हैं आप अपना सर सेटअप बता दो, सर आप अपना प्रीमियम सेटअप बता दो, अपना वीआईपी सेटअप बता दो, ये बता दो, वो बता दो। लेकिन असल में रियलिटी कुछ और ही है। इस वीडियो में मैं आपको सेटअप का मतलब समझाने वाला हूँ। सेटअप जो है 1 2 3 4 5 लेटर से बना हुआ ना, लेकिन इस 5 लेटर्स का मतलब क्या है, आखिर सेटअप होता क्या है। आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा कि सेटअप पे फोकस मत करो, माइंडसेट पे करो, इस पे करो, उस पे करो। तो आज उसकी रियलिटी आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में सेटअप वाली चीज़ को अप्रोच किया जाता है। और आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी सेटअप की तलाश बंद हो जाएगी और आप सेटअप ढूंढना बंद करोगे और पैसा कमाना चालू करोगे। जी हाँ, पैसा कमाना चालू करोगे, सेटअप ढूंढना आप बंद करोगे अगर आपने इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन किया। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, फुल डेडिकेशन के साथ जो चीज़ें हैं वो लर्निंग करेंगे, इसलिए नोट्स बनाते रहेगा। फुल स्क्रीन पे कर लिए, स्पीड बढ़ानी है बढ़ा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट्स, मतलब मैं लगभग 4 5 6 दिन सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ। ये सेटअप का फुल फॉर्म मैंने सोचा क्या होता है ताकि मैं आपको बता सकूं अपनी एक्सपीरियंस से कि सेटअप डज नॉट मैटर। सेटअप से आप पैसा नहीं कमा सकते हो, पैसा कमाने के लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत है। वो क्या है, लेट्स डिस्कस। नमस्ते, मैं शिवम मिश्रा आपका एफटीएस पे स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपको ये समझना है कि सेटअप का कितना इस्तेमाल है, कितना इस्तेमाल नहीं है ना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेटअप एग्जैक्टली होता क्या है, किसको हम सेटअप बोलते हैं, किसको हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अगर आप ये समझ गए ना तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि सर किस कैंडल पे खरीदना है, कैसे बाई करना है, वो बता दो। तब आप फोकस करोगे चीज़ों को समझने में, लर्न करने में। और जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी ना, तब आके आपको उसका असली रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज सेटअप। मतलब अभी हाल ही में आपने उनका वीडियो देखा था ना शायद, पावर ऑफ स्टॉक्स का, जो ये कह रहे थे कि मतलब कॉइन टॉस करके भी पैसा बनाया जा सकता है। तो ये बात गलत नहीं है, मतलब 100% सही नहीं है, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, बट ये बात गलत नहीं है। अगर मार्केट में आप कुछ रैंडम काम कर रहे हो ना, तो उससे भी आप पैसा बना सकते हो, बट अगर जो चीज़ मैं आगे बताने वाला वो चीज़ पर आपने मेहनत कर रखी है तो लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज सेटअप। मतलब ये सेटअप में जो वर्ड्स आते हैं ना, उसका मैं आपको फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, और सेटअप में ही छुपा है कि सेटअप का मतलब क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सेटअप का पहला वर्ड क्या होता है, एस होता है। ठीक है, सेटअप का पहला वर्ड होता है एस। एस मतलब होता है यहाँ पे सिस्टम। तो कभी भी आप सेटअप बनाने जा रहे हो तो पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए ना, वो एक सिस्टम होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सिस्टम होता क्या है बेसिकली स्टॉक मार्केट में। सिस्टम इज अ थिंग दैट प्रोवाइड्स यू एन एज इन द स्टॉक मार्केट। एज मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी फिक्स्ड चीजें जो आप बार बार करते हुए आ रहे हो और आपने उस पर इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब वो चीज एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत नहीं होती। मार्केट क्या है, मार्केट इज नॉट फिजिक्स कि आपको H2O मतलब हमेशा पानी ही मिलेगा। दैट्स नॉट द थिंग इन मार्केट। यहाँ पे 19-20 होते रहता है, कभी H2O पानी मिलेगा, कभी H2O पानी नहीं मिलेगा। वो चीज़ है स्टॉक मार्केट करना। तो जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है वहाँ पे रैंडम केसेस बनते हैं। उन केसेस को हैंडल करने के लिए जो चीज़ की जरूरत होती है होता है प्रैक्टिस। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दैट ब्रिंग्स प्रोबेबिलिटी इन योर फेवर। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के होने की संभावना। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ नियम, कुछ ऐसे नियम जो आपके जीत की संभावना बढ़ा दें, उसको हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स, या उसको हम कहते हैं सिस्टम, या कहते हैं सेटअप। जो भी कहो, सेटअप तो पूरा बता रहा हूँ, बट सेटअप का जो पहला वर्ड है वो सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या होता है कि आपको कुछ, जैसे मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ, मैं आपको सिस्टम ये दे रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप खींचो, इस ट्रेंड लाइन पे पहली बार आए तो दूसरी बार आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, और जैसे ही इस पे तीसरी बार आए आपको यहाँ पे बाई करना है। बस आपको मैं एक सिंपल सेटअप मैंने आपको दे दिया, आपको यहाँ पे बाई करना है, और ये वाला लेवल आपका पहला टारगेट होगा, ये वाला लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होगा। तो ये जो मैंने आपको सिस्टम दिया ना, इसमें मैंने आपको रूल बताए कैसे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना
करना है। तो ये पहला सेटअप का हिस्सा होता है जो सिस्टम है। और अगर आप देखोगे तो सेटअप में 5 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स है ना। तो अगर एस को आप देखोगे इसकी वैल्यू केवल 20% है, इसकी वैल्यू केवल 20% है। तो अगर मैं एक सिंपल सेटअप आपको दे दूं ना, एक सबसे सिंपल सेटअप दे दूं कि पहली 15 मिनट की जो कैंडल बनती है, जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनती है, आपको उसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है, आपको उसका ब्रेकआउट ट्रेड करना है। इससे भी सिंपल कुछ दो ना, आप सरप्राइज हो जाओगे। जो अभी मैं बोलने वाला हूं वो जान के आप सरप्राइज हो जाओगे, और फिर आप शायद आप पूरी वीडियो देख लो, तब आपको पता चलेगा वीडियो में इंपॉर्टेंस कितनी है। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है, अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है, तो आपको कॉल बाई करना है। अगर पहली 5 मिनट कैंडल का ब्रेकडाउन करता है तो आपको कॉल बाई करना है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको पुट बाई करना है, मतलब आपको रिवर्स का ट्रेड लेना है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्ट कर रखी है, अगर आप बोलोगे ना तो इस पर वीडियो बना के दिखा दूंगा कि जब जब मार्केट चॉपी हुआ है, जब जब मार्केट साइडवेज हुआ है, इस स्ट्रैटेजी ने पैसा दिया, मतलब मार्केट ट्रैप करके घूम जाता है। तो इतना सिंपल सेटअप से भी आप पैसा बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आगे की चीज पता होनी चाहिए। ETUF जो 5-4 वर्ड्स बचे ना, वो मेन है यहाँ पे। तो इसका रूल केवल 20% है। आई होप आपको समझ में आ गया सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम को ही लोग पूरा सेटअप मान लेते हैं, दैट इज द वेरी रॉन्ग थिंग। ये पूरा सिस्टम जो है वो सेटअप नहीं है भाई। सेटअप आगे क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। तो नेक्स्ट चीज जो हमारे पास सेटअप में आती है वो आती है ई। ई से क्या होता है? ई से होता है इमोशनल कंट्रोल। अगर कोई भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, बट अगर इमोशनल कंट्रोल आपके पास नहीं, मतलब आप अपने अंदर का फियर, ग्रीड, रिवेंज, इम्पल्स, गिल्ट, अगर ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप इस सेटअप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। आप मेरी ये एक बात बताएं, मैंने आपको कहा ना यहाँ पे बाई करना है, लेकिन कई बार क्या होगा, मार्केट इस तरीके से आएगा और यहीं से ऊपर निकल जाएगा, तब आप परेशान हो जाओगे कि मेरा तो सेटअप बना ही नहीं, मैं क्या करूं। फिर आप परेशानी में आके यहाँ कहीं ट्रेड लोगे। तो यानी आपने अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल किया है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो जो सेट ऑफ रूल्स आपने बनाया ना, उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो इमोशनल कंट्रोल, या इसको दूसरी भाषा में कहूँ डिसिप्लिन, ये सेटअप का दूसरा हिस्सा है। सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सेटअप में ही ये शामिल होता है। तो ये इमोशनल कंट्रोल डिसिप्लिन कैसे आता है? ये डिसिप्लिन ठोकर खाने से आता है। तो इससे पहले कुछ बड़ा ठोकर खाओ, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप दूसरे से सीख लो। किसी ने कहा ना कि आप जिंदगी में कितनी गलतियां करोगे, दूसरों से सीख लो तो ज्यादा बढ़िया है। तो ठोकर खाओगे तो ये जरूर समझ में आ जाएगा कि ना मुझे फियर करना था, ना ग्रीड करना था, ना रिवेंज ट्रेडिंग करना था, ना ओवर ट्रेडिंग करना था। तो इमोशनल कंट्रोल सबसे ज़रूरी चीज़ है। इमोशन को कोई 100% कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर आपका इमोशन को हटा नहीं सकता है। आप नॉन इमोशनल नहीं बन सकते। हम इंसान हैं, वी आर इमोशनल बींग्स। तो इमोशन रहेंगे, बस उस इमोशन को कंट्रोल करना है कि उन इमोशंस के कारण चार्ट में या मेरे ट्रेड में कुछ फर्क ना पड़े। तो इमोशंस आएंगे, आपको उनको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। अपने आप नहीं कि आना बंद हो जाएंगे इमोशंस। डर अभी भी मुझे लगता है, मैं उसको मैनेज करता हूँ कि भाई डरने की क्या ज़रूरत है। अगर सेटअप सही कर रहे हो, क्वांटिटी सही ले रहे हो, तो डरने की क्या ज़रूरत है। फियर, ग्रीड, गिल्ट मुझे भी लगता है, कभी मूव छोड़ देता हूँ तो मुझे भी खराब लगता है, लेकिन फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ कोई बात नहीं, आगे भी बहुत सारे मूव्स आते रहेंगे। तो इसीलिए इमोशनल कंट्रोल सेकेंड पार्ट है सिस्टम का। और जो भी 20% है, सारी चीज़ यहाँ पे 20% है। अब आप सोच लेना खाली सिस्टम से काम चलेगा ही नहीं चलेगा। तो ये है हमारे पास इमोशनल कंट्रोल। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे चीज की तरफ। सेटअप में तीसरा चीज क्या, आप लोग गेस करो क्या हो सकता है तीसरा चीज। तीसरा चीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सिस्टम है। आप लोग ने सिस्टम को सारी इंपॉर्टेंस दे रखी थी ना, बट आप लोग को इस सब के बारे में, मतलब आपने कभी सोचा ना, आपको लगता है क्या कोई मुझे बाई सेल बता दे मैं पैसा बना लूंगा? नहीं बना पाओगे भाई। आप यूट्यूब में लाखों स्ट्रैटेजीज पढ़ी, मेरे चैनल में खुद 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ी हुई जो मैं बहुत पहले से फॉलो करूँगी, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी यूज करके पैसा बनता है? नहीं बनता है। अगर मतलब ये 5 चीज़ जो है ना सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक भी आपने छोड़ दिया तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो जो तीसरी चीज़ है हमारे लिए वो ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है? आपने एंट्री तो कर ली, सेटअप ने आपको एंट्री तो बता दी, लेकिन आप एग्जिट कहाँ करोगे? कई बार क्या होता है, मतलब जैसे सेटअप कोई 100% नहीं होता, इतना तो मान लो। कोई भी सिस्टम जो है ना वो 100% नहीं रहेगा, वो आपको कभी ना कभी तो लॉस पक्का देगा, कोई भी सिस्टम है। तो जब ये सिस्टम आपको लॉस देने आएगा ना, तब मान लो आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, सिस्टम के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस इतना लेना, तो आपने स्टॉप लॉस इतना ले लिया, तो फिर आप अब अपना ट्रेड मैनेज नहीं कर रहे हो ना सही से। ट्रेड लेने से लेके, ट्रेड एंटर करने से लेके एग्जिट करने के बीच में जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहता है, जो भी आप काम करते हो, ट्रेड में एसएल लगाना है एसएल लगाओ, एसएल ट्रेल करना है एसएल ट्रेल करो, अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है प्रॉफिट बुक करो, हाफ क्वांटिटी बुक करनी है हाफ करो। जो भी रूल्स बना रखे हैं, अगर उसको सही ढंग से फॉलो नहीं किया तो भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने देखा है लोग 2-2, 3-3 महीने का प्रॉफिट एक दिन में गवा देते हैं। लोग 2-2, 3-3 महीने की मेहनत एक दिन में गवा देते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उन्होंने ट्रेड को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया। तो ट्रेड मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया। ट्रेड मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? एंट्री आता है, पता चले आपकी एंट्री 200 पे बन रही थी, आप 210 पे जाके एंटर कर रहे हो, तो फायदा नहीं है ना। कोई सेटअप तो आपको 200 पे एंट्री दे रहा है। तो एंट्री आता है, और बीच में जो बीच का हिस्सा होता है कि आपको ट्रेल करना है
या आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, आपको एवरेज करना है, आपको पिरामिडिंग करनी है, क्या करनी है वो दूसरा आता है। और उसके बाद लास्ट हिस्सा है एग्जिट। एग्जिट स्टॉप लॉस देके करना है, मार्केट में एग्जिट करना है, टारगेट से पहले एग्जिट करना है, क्या करना है। कई बार क्या होता है आपको डर लगने लगता है, टारगेट से पहले एग्जिट कर देते हो। तो अगर आपके सेटअप में रूल है, आपके जो सिस्टम है उसमें रूल बना है कि टारगेट पे ही एग्जिट करना है, तो टारगेट पे ही एग्जिट करना है। ट्रेड मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है किसी भी सेटअप का। तो सेटअप का तीसरा और 20% हिस्सा, हर एक चीज़ की ज़रूरत 20% है, वो है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। बिना किसी एक चीज़ के सेटअप कभी भी कंप्लीट नहीं होता। तो कोई सेटअप बोले तो भैया आप बोलो पहले ये चीज़ बताओ। और अगर आप खुद भी कोई सेटअप बनाने वाले हो ना, तो हर एक सेटअप का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये पांचों है। बिना इनके कोई सेटअप कंप्लीट नहीं होता। खाली दो कैंडल देख के एंट्री, दो कैंडल देख के एग्जिट करना इज नॉट सेटअप। ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। यू से क्या होता है? यू से होता है अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम, इमोशनल कंट्रोल, ट्रेड मैनेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। लोगों को लगता है इसको सीखने की क्या ज़रूरत है, समझने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो सेटअप यहाँ पे मिल गया, मुझे पता है पहली कैंडल मेरी टूटी, मुझे बाई करना है। बट कभी आपने ये सोचा पहली कैंडल टूटेगी आपको बाई क्यों करना है? कभी आपने ये सोचा कि इस ट्रेंड लाइन पे जो मैं बता रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन पे आपको यहाँ पर बाई क्यों करना है? तो यहाँ पर आपको बाई क्यों करना है ये सोचा है? क्यों मैं दूसरी बार बाई नहीं करूंगा, क्यों मैं चौथी बार बाई नहीं करूंगा? तो कभी भी कोई कॉन्सेप्ट या सेटअप आप यूज करने जा रहे हो, उसको डिटेल में बारीकी में घुस के सीखो कि क्यों ऐसा होता है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आपको ये पता चल जाए कि कई बार अगर ट्रेंड लाइन से नहीं गया तब आप क्या करोगे, अगर ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर से घूम गया तब आप क्या करोगे। मतलब एक होता है रटना, तो सेटअप ऐसी चीज है जिसमें 4-5 रूल निकाल लो, उसको रट लो और वही मार्केट में करते रहो। तो ऐसे सिचुएशंस में कई बार आप ट्रैप होते रहोगे, क्योंकि मार्केट अब बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है। ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी जो आज से 10 साल पहले थी, या 8 साल, 4 साल, 5 साल पहले थी। अभी ट्रेडिंग डिफिकल्ट हो गई है। तो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं है और एग्जॉस्टिव नहीं है ना, तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो कोई भी सेटअप बनाओ, पहले उसका पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर जो भी आपको सेटअप बता रहा है वो ये नहीं बता रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई क्वेश्चन मार्क फ्लैग करो कि भैया क्यों हो रहा है, पहले ये तो समझा दो मुझे, ये तो समझा दो कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। अगर आप पहली कैंडल का ब्रेकआउट ट्रेड करने बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो आप, ये मुझे बता दो पहले। जो भी चीज़, अगर आप ग्रीन रेड कैंडल बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो ऐसा। अगर आप 12:30 ट्रेड करने बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, 3:30 ट्रेड करने बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, जो भी एक्स वाई जेड है। अगर आप FDST बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, प्रॉफिट का डब्बा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि कॉन्सेप्ट भी आप सीखो। तो अब आपको समझ में आ रहा है सेटअप में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग केवल सिस्टम पे फोकस करते थे, जो बहुत गलत आदत है। इसीलिए आज मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि सेटअप खोजना बंद करिए। आपके पास जो सेटअप है ना वही बेस्ट है, बस आप ये सारी चीज़ नहीं कर रहे हो, तभी आपको कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सेटअप आपको समझ में आ गया। अब लास्ट हमारे पास बचा है पी। अब आप कोई गेस करो पी से क्या होगा, गेस करिए पी से क्या हो सकता है। पी से है भैया पेशेंस, पी से है पेशेंस। अब मैं आपको बताता हूँ पेशेंस का इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपके किसी रिश्तेदार ने, किसी भी रिश्तेदार ने कोई एक दुकान खोली थी। आपके रिश्तेदार ने एक दुकान खोली, मान लो मोबाइल की शॉप खोली उन्होंने, और वो मोबाइल की शॉप में लगे रहे 1-2 2.5 साल लगे रहे, और वो 2.5-3 साल से उसमें काम कर, और अब उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। आप भी गए उनके वहाँ पे और आपने विजिट किया, आपको लगा ये तो बहुत सही बिजनेस है, ये तो इतना पैसा कमा रहे। और फिर आपने भी अपने घर पर आके, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में वो मोबाइल की शॉप सेम टू सेम ओपन कर ली। सारा मतलब ऑपरेशन का सारी स्ट्रैटेजी सेम है, वो क्या कहते हैं जो प्रचार करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, सारी मतलब मार्केटिंग की सारी स्ट्रैटेजी सेम है। और वो सब करने के बाद भी आपके दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि दुकान को बैठाने में टाइम लगता है, दुकान को लोगों तक पहुंचाने में टाइम लगता है। तो अगर आप इम्पेशेंट हो गए कि उसको वो महीने में 1 लाख कमा रहा है, मेरी तो 10,000 कमाई हो रही, और आप 2-3 महीने में ही छोड़ दो, तो क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हो? नहीं बन सकते। मॉडल सब कुछ है, मतलब कोई बंदा आपको आके अपना सेटअप सब कुछ बता देना, फिर भी आपके अंदर अगर पेशेंस ना हो ना, इसीलिए देखो पेशेंस लास्ट में आता है। मतलब सेटअप का वर्ड जिसने बनाया ना, ये मैंने खुद सोचा है। मतलब जब मैं भी देख रहा था सेटअप क्या होता है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये उसका फुल फॉर्म होता है, इतनी सारी चीज़ें जरूरी है, तो बस मैंने उसको ऑर्डर एडजस्ट किया है। बट पेशेंस लास्ट में ही आ रहा है, क्योंकि पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक सेटअप अगर आप 10 दिन में छोड़ दे रहे हो ना, कि 10 दिन में लॉस हो गया, तो आप उस सेटअप का ट्रू पोटेंशियल ही नहीं पहचान पा रहे हो। भाई प्रैक्टिस तो करके देखो, कम से कम 100 दिन 200 दिन प्रैक्टिस तो करके देखो, 30 40 50 60 ट्रेडिंग डेज प्रैक्टिस तो करके देखो। तब रिजल्ट ना मिले तब जाके किसी सेटअप को रिजल्ट करो। सेटअप को पकड़ने से पहले उसके बारे में सारी रिसर्च कर लो, बैक टेस्ट कर लो, बट एक बार सेटअप पकड़ लिया है तो बस पेशेंस रखो। प्रैक्टिस है जो वो सेटअप में आपको पैसा बना के देगी। वो सेटअप खुद प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिटेबल कोई सेटअप नहीं है ना, फिर भी आप उसको थोड़ा ढंग से करने लगोगे, मतलब ये सारी चीज ऐड कर लो तो भी वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा। एक मतलब कोई नॉन प्रॉफिटेबल सेटअप क्यों होता है? लॉसेस ज्यादा होते, कम होते, तो आप पलट दो उसको। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा भैया तो सेटअप ही पलट दो, प्रॉफिट अपने आप होने लगेगा। क्योंकि या तो ट्रेड में लॉस होता है या तो ट्रेड में प्रॉफिट होता है। तो अगर लॉस ज्यादा हो रहा है तो सेटअप पलट दो, उल्टा काम करो, सेटअप प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो कोई भी सेटअप से पैसा कमाया जा सकता है, बट इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। रुक जाए
रुक जा, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स बताने हैं, उस 2 पॉइंट्स के बाद वीडियो एंड होगा, तो अभी बंद मत करेगा वीडियो, पूरा देखिए वीडियो। और अगर अभी पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है, तो वो बाकी लोगों को भी दिखाता है। और अगर आप चाहें तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, उनको भी तो पता चले कि सेटअप का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए अब जो लास्ट का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सेटअप का फुल फॉर्म समझ गए और अब आपको समझ में आ गया सेटअप का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सेकंड पॉइंट को समझते हैं, जो कि है सेकेंड पॉइंट इज एक्सपीरियंस मेक्स यू प्रॉफिटेबल। जी हाँ, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस से हो सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन थिंग, कि अगर आप एक्स और वाई इनपुट डाल रहे हैं तो एक्स प्लस वाई हमेशा जेड होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स प्लस वाई ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मार्केट में रैंडम आउटकम आते हैं, तो रैंडम आउटकम से बचने के लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस कैसे गेन होता है पता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप बताना। ये है मेरे पास, मान लो राम, ये राम है और ये श्याम है, 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसने क्या किया है, राम ने क्या किया है, इन्होंने इन्होंने 2 महीने काम किया है सेटअप ए पे, 2 महीने काम किया, 2 मंथ्स काम किया सेटअप ए पे। उसके बाद 2 महीने और काम किया उन्होंने सेटअप ए छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद 2 महीना काम किया उन्होंने सेटअप बी पे। उसके बाद 2 महीना काम किया सेटअप सी पे, 2 महीना काम किया सेटअप सी पे। और मेरे पास श्याम है, इन्होंने 6 महीना काम किया है, 6 महीना काम किया है सेटअप डी पे, 6 मंथ। तो बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझे आप ये बता दो। इन्होंने 6 महीना काम किया एक सिंगल सेटअप में, उन्होंने 2-2 महीना करके 3 सेटअप्स पे काम करा है। किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप मुझे बता दो, चैट में आप लिखो, मैं बताता हूँ अब किसका ज़्यादा है। यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़्यादा है भैया, यहाँ पे श्याम जी का एक्सपीरियंस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज उन्होंने 6 मंथ केवल एक सिंगल चीज़ में प्रैक्टिस करी है, तो इस चीज़ का ऊपर नीचे सब पता लग गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, 6 महीने बाद जो श्याम अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होंगे, उस स्ट्रैटेजी को उन्हें कितना महीना पहले प्रैक्टिस करा है? 6 महीने से कर रहे हैं ना। बट जो राम यहाँ पे स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होंगे, उन्होंने उस स्ट्रैटेजी केवल 2 महीना पहले किया है। तो उन्होंने जो ये वक्त यूज़ किया है मार्केट में, ये वक्त तो बर्बाद हो गया ना। इन्होंने यहाँ पे जो सीखा, जिस चीज़ पे मेहनत करी, उसका तो अब यूज़ कर ही नहीं रहे हो। तो कभी ये मत कहना कि सर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ये बोलता हूँ, जो आज आप काम कर रहे हैं वो काम आप पिछले कितने दिनों से कर रहे हो, वही आपका एक्सपीरियंस है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा बिना एक्सपीरियंस के नहीं बनेगा, बट एक्सपीरियंस गेन ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे गेन नहीं होता है। आप 10 साल से रहो, हर 10 साल में हर साल आप अलग अलग काम करते रहो, आपका एक्सपीरियंस जीरो है। एक्सपीरियंस अगर गेन करना है तो एक सिंगल चीज़ में लगे रहो, उसको कहते हैं रियल एक्सपीरियंस। क्योंकि एक्सपीरियंस आपको बताता है कि अप्स एंड डाउन्स क्या है, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर में आप पैसा बनाते हो, किस दिन पैसा बड़ा बनता है, किस दिन छोटा बनता है, कब आपको एग्रेसिव एंट्री करनी पड़ती है, कब पैसिव एंट्री करनी पड़ती है। और वो एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता है। तो अगर आप स्ट्रैटेजी बदल रहे हो, सेटअप बदल रहे हो, तो आप कहीं नहीं, अगर आप 2 महीने प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो, फिर उसका इंडिकेटर लगा के ट्रेड करते हो, तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपका एक्सपीरियंस जीरो है। जो रिसेंट काम आप कर रहे हो, वो कितने दिन से कर रहे हो, वही आपका एक्सपीरियंस है। तो कभी ये मत कहिएगा कि मार्केट में आपका एक्सपीरियंस इतना इतना है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊं, पैसा कंपाउंडिंग के बारे में तो स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि पैसा कंपाउंड होता है। बट कभी ये सोचा है कि हार्डवर्क भी कंपाउंड होता है, मेहनत भी कंपाउंड होके आती है आपके पास। कंपाउंड मतलब पता है? कंपाउंड मतलब ये वाला ग्राफ होता है कंपाउंडिंग का ग्राफ। तो अगर सेम चीज़ पे आप लगे रहोगे ना, तो आपकी मेहनत का जो फल होगा वो कंपाउंड होके आएगा। तो हार्डवर्क कंपाउंड होता है। अगर बीच में कंपाउंडिंग रोक दी, दोबारा जीरो से स्टार्ट किया, तो ऐसे ही करते रहोगे ज़िंदगी भर। तो ये काम नहीं करना है। कोई भी एक चीज़ पकड़ो और लग जाओ जी जान से कि प्राइस एक्शन ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन ही करूँगा। अगर मुझे इंडिकेटर ट्रेड करना है, इंडिकेटर ही करूँगा, लेकिन उसको पूरी जी जान से करूँगा, जब तक कि एकदम आखिरी उम्मीद भी खत्म नहीं हो जाती कि इससे पैसा बन सकता है, तब तक करूँगा। और वो आखिरी उम्मीद 2 महीना में नहीं खत्म होती है, एटलीस्ट 4-5-6 महीने एक स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम, एक सेटअप को देना पड़ता है, तब जाके आपको पता चलता है। तो पैसा कमाना है तो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस गेन ऐसे होता है, एक्सपीरियंस गेन मार्केट में रह के ट्रेड मारने से नहीं होता है कि 4 महीने स्टॉक कर लिया, 4 महीने ये कर लिया, कॉल पुट बाई कर रहा हूँ मैं तो 100 महीने, मैं तो 10 साल से सर ट्रेड कर रहा हूँ। 10 साल से ट्रेड करने से नहीं होता है भैया। 10 साल से क्या कर रहे हो वो तो बताओ मुझे, तब मैं मानूँ आपके पास एक्सपीरियंस है। तो ऐसे एक्सपीरियंस नहीं गेन किया जाता है। आप मुझे खुद ही बताओ, आप लोग तो मतलब बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते होंगे। आपने 10 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करी, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ के आप होटल में शेफ बनने जा रहे हो, क्या उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक्सपीरियंस काम आएगा ना? नहीं आएगा ना। तो वो बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकिंग मनी वर्सेस कीपिंग द मनी।
मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना एक अलग बात है। पैसा कभी ना कभी आपने पक्का कमाया होगा। पैसे कमाने को बोलते हैं मेकिंग मनी, बट कीपिंग द मनी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मान लो आपने सेटअप पे पूरा कर लिया, 6 महीने मेहनत कर लिया और आप पैसा कमाने लग रहे हो, लेकिन वो पैसा कमा के और अपने पास रखने में बहुत फर्क होता है। अपने पास रखने के लिए जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और आप बस एक वीक इंतजार कर लो, रिस्क मैनेजमेंट पे मैं ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ। और आप लाइव में जुड़ा करो, मैं ठीक है, मैं हर रोज़ मॉर्निंग में लाइव करता हूँ और दिन भर हम अक्सर लाइव रहते हैं। तो आप लाइव में ज़रूर ज्वाइन किया करिए। ये सारी लर्निंग मैं आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, कैसे सेटअप होता है। तो लाइव में ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट पे एक ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला, बट बिना रिस्क मैनेजमेंट के ना आपका पैसा आपके पास नहीं रहेगा। 10 दिन का प्रॉफिट एक दिन में गंवाने वालों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं कहते हैं। 10 दिन आपने मेहनत करी, आपने अपने सेटअप पे काम किया, बट रिजल्ट क्या मिला आपको? जीरो। क्यों? क्योंकि आपने एक गलती कर दी, वो बड़ा लॉस ले लिया, वो रिस्क मैनेजमेंट कर लिया। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बात कहीं चिपका के रख लेना, कहीं पे आप चिपका के रख लेना कि 1 बैड डे इज एनफ। एक खराब दिन एनफ है आपका पूरा जिंदगी भर का प्रॉफिट ले जाने के लिए, आपका पूरा महीने भर का प्रॉफिट ले जाने के लिए, पूरा वीक भर का प्रॉफिट लेने के लिए। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, यू कैन नॉट ऑलवेज विन। आप कभी भी हमेशा मार्केट में नहीं दिख सकते, आपको तो लॉस बुक करना ही पड़ेगा। और वो लॉस आप जितना जल्दी काट लो, जितना सिस्टमैटिक तरीके से काट लो, अच्छा है। वो बुरा दिन मत आने दो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिमोटिवेट करता है ना। 6 महीने का प्रॉफिट कभी 1-2 दिन में गंवा के देखो, तब आपको पता चलेगा। तो वो उस लेवल का दुख जब आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि कितना खराब लगता है। तो उस दुख से अगर बचना है तो कंट्रोल करके रखो। अगर गाड़ी में एक स्क्रैच लग जाए ना, पेंट करके काम चल जाएगा। अगर गाड़ी में एक डेंट लग जाए तो एक बार के लिए डेंट भी निकाल लेंगे, बट अगर गाड़ी ही पूरी ठुक गई ना, तो आपको नई गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी। तो गाड़ी मत ठुकने दीजिए अपनी, डेंट भी मत लगने दीजिए। मैं तो मानता हूँ स्क्रैच आ जाए चलेगा, स्क्रैच पे मार्केट, स्क्रैच पे आप रुक जाओ, गाड़ी आगे ज़बरदस्ती मत ले जाओ, क्योंकि फिर डेंट भी लगेगा, ठुकेगी भी, और फिर मामला बिगड़ जाएगा यहाँ पे। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आपको ये पता चला होगा कि आखिर पैसा बनता है तो कैसे बनता है। आप पैसा बनता है तो कैसे बनता है, आपको वो पता चला होगा। तो फाइनली आई होप आपकी ट्रेडिंग जर्नी में मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ, मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ। लाइव ज़रूर डेली ज्वाइन किया करें, लाइव में हम बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक करिएगा। चैनल अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कोई कमी लगी। ठीक है, चलिए बंद करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए। काश 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 ऐसा होता कि कुछ कुछ ऐसा हो पाता कि बहुत सारे रिटेलर्स तक हम पहुंच पाते और सभी रिटेलर्स को कुछ ना कुछ देखने को मिलता। मतलब मुझे लगता है कि अब ठान लिया है तो करना ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सको, जितना से ज़्यादा लोगों को समझा सको। तो अगर पॉसिबल हो तो शेयर करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खुद सीखो, मेरे लिए उतना भी बहुत है। ठीक है, लेकिन सीखो ज़रूर, समझो ज़रूर, प्लीज़ मेहनत करते रहिए, रिजल्ट दिखता है। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो आपकी किस्मत बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। गलत काम करोगे तो किस्मत बिगड़ेगी, बट सही काम करोगे ना, तो आप जितना सोच नहीं सकते ना, उतना आपको स्टॉक मार्केट देने वाला है। ये मार्केट किसी के साथ कभी वो नहीं करता कि मतलब अभी अगर आप क्रिकेट खेलने चले जाओ ना, तो अगर सचिन का जो बेटा है वो क्रिकेट खेलने जाता है, आप जाते हो, तो उनका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब मार्केट बाकी लोगों की तरह कभी भी दो आंख, मतलब क्या कहते हैं ना, डिफ्रेंशिएट नहीं करता है दोनों के बीच में। मार्केट हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, बस आपका नॉलेज है, आप खुद हो जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप इतना मोटिवेशन आज के लिए काफ़ी होगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं ऐसे ही एक नॉलेजेबल अगले वीडियो में और मॉर्निंग के लाइव स्ट्रीम्स में। थैंक यू।